Welcome to your online school Diksha. Class 9th Mathematics Chapter 2 Polynomial. Today topic Algebraic Identities Basic बीजीय सर्वसम्मिका मूलभूत। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है जिनका चैप्टर 2 बहुपद हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं प्रश्नावली 2.4 में हमने ये सीखा था। हमने उसमें मध्यपद विभाजन विधि और गुणनखंड प्रमेय के द्वारा बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं ये हम लोगों ने सीखा था। आज की जो वीडियो है उसमें आपका टॉपिक रहने वाला है बीजीय सर्वसम्मिकाएं बेसिक मूलभूत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। कक्षा 8 में भी आप लोगों ने पढ़ रखी है। इसमें हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने मध्यपद विभाजन विधि और गुणनखंड प्रमेय के द्वारा ही बहुपदों का गुणनखंड करना जाना था। इस वीडियो में हम लोग बीजीय सर्वसम्मिकाओं के द्वारा भी बहुपदों का गुणनखंड हो सकता है वो हम जानेंगे, और ये काफ़ी आसान तरीका है। कम समय में हमें बिल्कुल सटीक उत्तर प्राप्त होता है, तो ये हमारा काम आसान कर देता है। तो इसके बारे में भी आपको जानना बड़ा आवश्यक है। प्रश्नावली 2.5 ये बीजीय सर्वसम्मिकाओं के द्वारा गुणनखंड करना पर आधारित है, तो इसलिए टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है और यहाँ से आपको प्रश्न मिलता है परीक्षा में, और ये आगे भी आपके काम आने वाला टॉपिक है कक्षा 10 में, 11 में, 12 में। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ पे बेसिक इसलिए लिखा है क्योंकि कक्षा 8 में आपको 4 सर्वसम्मिकाओं से परिचित करा दिया जाता है। उसको हम बेसिक बोलते हैं, मूलभूत, जहाँ से इनकी शुरुआत होती है। कक्षा 9 में 4 और सर्वसम्मिकाएं जिनको हम एडवांस नाम देंगे, तो वो हम आगे बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो पहले हम थोड़ा इसको बेसिक समझ लेते हैं। कक्षा 8 में भी आपने पढ़ रखा है कि क्या वो बीजीय सर्वसम्मिकाओं का बेसिक मूलभूत सर्वसम्मिकाएं होती हैं। उनको समझने से पहले हम इसका अर्थ जानते हैं कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ या बीजीय सर्वसम्मिकाओं का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, मैंने ये परिभाषा लिखी है कि बीजीय सर्वसम्मिका एक ऐसी बीजीय समीकरण होती है जो कि चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। ठीक, और ये कुछ बीजीय सर्वसम्मिका हैं। पहला देखिए, कक्षा 8 में आपको पढ़ाई गई थी, वहाँ a+b का होल स्क्वायर आपने पढ़ी रखा है। इसको चाहे आप चर आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिया है, तो ये अब एक्स वाई से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो x+y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y², या आप इसको चाहे ऐसे पढ़ लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, x² + k y² + k 2xy। जैसा आपको सूटेबल लगे आप ऐसे ही कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बीजीय सर्वसम्मिका ये है x+y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y²। दूसरी बीजीय सर्वसम्मिका है x - y का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया, तो ये बन जाएगी x² - 2xy + y²। देखिए, ये तो प्लस के ही रहे, लेकिन बीच वाला जो है वो चिन्ह बदल गया। तो ये इसका सूत्र होता है, इसके सर्वसम्मिका का सूत्र होता है। अगली सर्वसम्मिका आपने पढ़ी थी x² - y² बराबर x + y गुणा x - y, ये भी आपने पढ़ी है। और चौथी सर्वसम्मिका जो कक्षा 8 में आपको पढ़ाई गई थी वो ये थी x + a गुणा x + b बराबर x² प्लस ब्रैकेट a + bx + kab। तो ये चारों आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ाई गई थी, और इनको वहाँ सिद्ध भी किया गया था कि x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y² कहाँ से आ गया। तो उस प्रूफ में तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मैंने कक्षा 8 में आपको पढ़ा दिया गया था। तो ये जो 4 सर्वसम्मिकाएं बच्चों, इन्हीं को हम कहते हैं बीजीय सर्वसम्मिका बेसिक, मूलभूत। यहाँ से इनकी शुरुआत होती है, ये बेसिक नॉलेज है। आगे 4 और हैं, उनको एडवांस नाम देंगे हम, वो अगली वीडियो में हम सीखेंगे। कक्षा 9 में 4 और आ जाती हैं। इस प्रकार ये कुल मिला के 8 बीजीय सर्वसम्मिका बनती हैं जिनके माध्यम से हम बहुपदों का गुणनखंड करते हैं। अब ये परिभाषा मैंने लिखी है, कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने परिभाषा बच्चों ये लिखी है कि बीजीय सर्वसम्मिका कहते किसे हैं। बीजीय सर्वसम्मिका एक ऐसी बीजीय समीकरण होती है जो कि चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो इसके एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, पहली सर्वसम्मिका है x + y का होल स्क्वायर। ठीक,
और ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। अब चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है सर्वसम्मिका। इसका क्या मतलब है? तो चर बच्चों यहाँ पे x और y हैं, तो उसके आप कोई से मान रख सकते हैं, सभी मान, कोई से मान। तो मैंने ले लिए यहाँ पे x बराबर मैंने ले लिया 1 और y बराबर मैंने ले लिया 2। उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसका जो बायां पक्ष है LHS, इसको हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ इसके मान रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। x की जगह आपको 1 रखना है, y की जगह आपको 2 रखना है। 2 प्लस 1 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9 आता है। ठीक, तो बायां पक्ष आपका कितना आ गया? 9। अब दायां पक्ष देख लेते हैं कितना आता है। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, जो ये इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। एक्स की जगह आपने रखा यहाँ पे 1 रखना है, 1 का स्क्वायर। वाई की जगह आपने 2 रखना है, 2 का स्क्वायर। 2 गुणा एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 और 4 8 और 1 9। देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष भी 9 आया था और दायां पक्ष भी 9 आया था चर 1 और 2 के लिए। तो यही इसका मतलब है कि बीजीय सर्वसम्मिका एक ऐसी समीकरण, बीजीय समीकरण होती है। समीकरण क्यों? क्योंकि इसमें बराबर आ गया, इसमें दोनों पक्ष आ गए, बायां पक्ष और दायां पक्ष, इसलिए समीकरण बन चुकी है। ये चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे आप चर का कोई भी मान रख दीजिए, उसके लिए ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आता है। ये बीजीय सर्वसम्मिका की खास विशेषता होती है। ठीक है, जबकि केवल समीकरण के लिए ये कोई निश्चित नहीं है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सभी मानों के लिए आ जाए। ठीक, तो यही होता है इसका मतलब कि चर के आप कोई से मान रख दीजिए, उसके लिए हमेशा आपको बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष मिलेगा। वो सर्वसम्मिका की विशेषता होती है, इसीलिए उससे ये परिभाषा भी निकली है। ठीक, तो ये अब आप बात समझ गए होंगे। तो ये हमने 4 सर्वसम्मिकाओं के बारे में पढ़ा है, इनको आपको कंठस्थ याद करना है, समझना है। कक्षा 8 में भी आपने याद किया है। इन्हीं के माध्यम से हम अपनी प्रश्नावली को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इन बीजीय सर्वसम्मिकाओं को जो हम पढ़ रहे हैं, इनका क्या उपयोग है? यूज़ ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, इनका क्या उपयोग है? तो बच्चों इनका 2 जगह उपयोग होता है। पहला इन कंप्यूटेशन, इन कंप्यूटेशन मतलब अभिकलनों या गणना में। कंप्यूटेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक, आगे मैं बताऊंगा कि क्या इसका अर्थ होता है। और दूसरा हम इन सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करते हैं गुणनखंड करने में, टू फैक्टराइज, कि बहुपदों का गुणनखंड करने में हम कैसे इनका उपयोग करेंगे। तो बहुपद ले लो, चाहे संख्या ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें इन सर्वसम्मिकाओं का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन कंप्यूटेशन मतलब अभिकलनों में कैसे बीजीय सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग होता है। तो इसके मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं कंप्यूटेशन के उदाहरण। पहला, x प्लस 3 गुणा x प्लस 3 सर्वसम्मिकाओं का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात करो। अब ये जैसे आपके पास एक सवाल है, x प्लस 3 गुणा x प्लस 3, चाहे आप इनकी आपस में गुणा कर लीजिए तब भी आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए ये द्विपद है, ये भी 2 पद हैं, इनके आपस में गुणा करेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन बोला गया है कि सर्वसम्मिकाओं का उपयोग करना है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया आपको कि कैसे कंप्यूटेशन में हम सर्वसम्मिका का उपयोग करते हैं। कंप्यूटेशन यही हुआ कि इनकी आपस में गुणा करो, बिना गुणा करे। 2 पद के 2 पद में हमको गुणा नहीं करनी है, गुणनफल करना है हमको इनका ज्ञान सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग से। ठीक, तो देखिए कैसे किया। मैंने इसको उतारा अपने सवाल को, x प्लस 3 x प्लस 3। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 2 बार आ रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं आप इसको, ये मैंने लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया? सर्वसम्मिका नंबर 1 का, सर्वसम्मिका नंबर 1 ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x बराबर क्या है, x बराबर तो यहाँ पे x ही है, और y बराबर यहाँ पे क्या है, 3 है। और सर्वसम्मिका 1 हमें क्या कहती है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ मान रख देने, x की जगह यहाँ पे x रखना है, y की जगह यहाँ पे 3 रखना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, y की जगह 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। देखिए इसको हल करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो देखिए इनकी आपस में जब इनके गुणा करेंगे तो गुणनफल हमको ये मिलेगा।
लेकिन बिना गुणा किए हमने सर्वसम्मिका का प्रयोग करके अपना गुणनफल निकाल दिया। इसी को हम कहते हैं कंप्यूटेशन के उदाहरणों, ये कंप्यूटेशन के उदाहरण है। ठीक, गणना हमने की है सर्वसम्मिकाओं के उपयोग से। ठीक, एक तो ये बात हो गई। अगला जैसे कुछ और उदाहरण और आ सकते हैं कि सीधे गुणा ना करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। आपको इनकी गुणा नहीं करनी है, गुणा किए बिना आपको इनका मान निकालना है। तो ऐसे प्रश्न तो आपने कक्षा 8 में भी किए हैं। तो यहाँ हम कैसे सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे, आप देखिए। 105 गुणा 106 आपने उधारा, 105 को आपने लिख दिया 100 प्लस के 5, 100 में 5 जोड़ेंगे 105 मिलेगा, गुणा 100 में 6 जोड़ेंगे 106 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर एक सर्वसम्मिका काम कर रही है, आपको पता लग गया होगा कौन सा, x प्लस के a गुणा x प्लस के b। x बराबर यहाँ पे 100 है, a बराबर यहाँ पे 5 है, b बराबर यहाँ पे 6 है। हम जानते हैं अपनी सर्वसम्मिका नंबर 5वीं, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस के ए बी। अब यहाँ पे मैंने मान रख दिए हैं, ये x की जगह 100, a की जगह 5, x की जगह 100, b की जगह 6। तो ये एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू एक्स की जगह 100 और a की जगह 5 और b की जगह 6। इनको आपको हल करना है। 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 2 जीरो हैं। इसका और वर्ग करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे। 6 5 11, 11 के 100 में गुणा करेंगे 1100 आ जाएगा। 6 पंजे 30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11,130 जब इनके आपस में आप गुणा करेंगे। तो यही होता है बच्चों कि कंप्यूटेशन के द्वारा हम कंप्यूटेशन के उदाहरण में हम सर्वसम्मिकाओं के उपयोग से कैसे हम बिना गुणा करे हम इनके उपयोग से अपना उत्तर निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये तो आप समझ गए कि कैसे हम कंप्यूटेशन में सर्वसम्मिका का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग कहाँ है इसका, गुणनखंड में। तो वो हम समझेंगे कैसे हम गुणनखंड में इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों दूसरा उपयोग है गुणनखंड में सर्वसम्मिकाओं का उपयोग। अब देखिए आपके सामने आपकी पुस्तक में उदाहरण नंबर 18 है, 49 a स्क्वायर प्लस 70 ab प्लस 25 b स्क्वायर। इसका गुणनखंड करना है आपको। तो गुणनखंड के तो कई मेथड हैं, लेकिन हमको ये पता लगाना है कि हम कौन सा मेथड इसमें लगाएं। देखिए वैसे तो आप कहोगे सर ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसमें आप मध्यपद विभाजन विधि भी लगा सकते हैं। हम लोग लगा सकते हो आप, लेकिन उससे तरीका लंबा हो जाएगा। हमको वो तरीका देखना है जिससे हमें कम से कम समय लगे और हमारा उत्तर सही आए। तो यहाँ पे बच्चों हम सर्वसम्मिका के द्वारा अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। पर यहाँ पे कौन सी सर्वसम्मिका लगे अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो देखिए यही तो हमें थोड़ी हमारी लॉजिकल माइंड होना चाहिए, गणितीय दिमाग होना चाहिए। इसलिए हम इसमें देखते क्या कर सकते हैं। देखिए 49 a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7 a का स्क्वायर। जब आप 7 a का वर्ग करेंगे 7 7 49 और a का वर्ग a, तो 49 a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7 a स्क्वायर। लास्ट में आपके पास 25 b स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 b स्क्वायर, क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 5 5 25 b स्क्वायर ही, तो 25 b स्क्वायर को आप 5 b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए पूरे का होल स्क्वायर है, कुछ बच्चे केवल b का स्क्वायर कर देते हैं, 5 को लिखना भूल जाते हैं, तो ये गलत है। 5 5 25 और ये b स्क्वायर। आगे देखिए बीच वाला पद आपका है क्या, 70 ab। तो 70 ab को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7a इंटू 5b, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, ab आपको मिल गया। तो हमने देखा कि अपने जो हमें सवाल गिवन था उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने सवाल उतारा और यहाँ पे देखिए इसको मैंने बदल दिया। तो 49 a स्क्वायर को हमने लिख दिया 7 a स्क्वायर, 25 b स्क्वायर को हमने लिख दिया 5 b स्क्वायर और 70 ab को लिख दिया 2a, ये हो गया अब, और b हमारा 5 b हो गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरी एक सर्वसम्मिका फिर काम कर रही है, कौन सी, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 7a है, प्लस 2a की एक्स की जगह यहाँ पे 7a है, 2xy, y की जगह यहाँ पे 5b है, और प्लस y स्क्वायर यहाँ पे क्या है 5b का होल स्क्वायर। तो ये मेरा एक सर्वसम्मिका बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस b स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x की जगह यहाँ पे क्या है सर 7a है, और y की जगह यहाँ पे क्या है सर आपने बोला 5b है, तो इसको आप लिख सकते हो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर सर्वसम्मिका से।
और 7a प्लस 5b को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं। 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसी की दो बार आपस में गुणा हो रही है, तो या करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमें सवाल दिया था, हमने उसमें थोड़ा फेरबदल किया जिससे कि हम आसानी से अपनी सर्वसम्मिका लगा सकें, और हमने देखा कि हमारी पहली सर्वसम्मिका यहाँ पे काम कर रही है। ठीक, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर। तो ऐसे हमें अपनी सर्वसम्मिका का पता लगाना है कि कौन सी सर्वसम्मिका उसमें काम कर सकती है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 9। अब इसमें कैसे सर्वसम्मिका काम करेगी, अगर ये पूछा जाए कि इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करो, तो आप देखिए आप कैसे कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दीजिए, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर एक सर्वसम्मिका काम कर रही है, आपको पता लग गया होगा कौन सी, सर्वसम्मिका नंबर 3। कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ पे एक्स है, वाई की जगह यहाँ पे 3 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह आपको एक्स रखना है, वाई की जगह आपको 3 रखना है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इस वाली सर्वसम्मिका का प्रयोग करके हमने अपने द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकाल दिया। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि सर्वसम्मिका का प्रयोग करके आप कैसे गुणनखंड कर सकते हैं बहुपदों का, और कैसे आप कंप्यूटेशन या गणना भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने दोनों में इसका उपयोग देखा। अभी तक हमने केवल 4 सर्वसम्मिकाओं के बारे में पढ़ा है, इन्हीं का प्रयोग हमने किया है। बाकी की 4 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपका काम क्या है कि इन चारों का प्रयोग करके आपकी प्रश्नावली 2.5 जो आपकी प्रश्नावली है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2.5 प्रश्नावली है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है वो इन्हीं 4 बीजीय सर्वसम्मिकाओं पर आधारित है। तो आप इन तीनों प्रश्नों को करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, आप आराम से इसको कर लेंगे। जैसे पहला सवाल है, उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं के प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करो। तो देखिए गुणनफल ज्ञात करना है बिना गुणा किए, सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग। मैंने आपको उदाहरण समझाया था। तो देखिए ये है x प्लस 4, x प्लस 10। तो आपको देखना है यहाँ पे कौन सी सर्वसम्मिका काम कर सकती है। तो देखिए x प्लस a गुणा x प्लस b, चौथी सर्वसम्मिका काम करेगी। x की जगह x ही है, a की जगह 4 और 10 है। तो आपको केवल सूत्र लिखना है। सूत्र में x की जगह x, a की जगह 4, b की जगह 10 रखना है और अपना उत्तर निकालना है। ठीक, इसी प्रकार दूसरे में देखिए x प्लस 8, x माइनस के 10। यहाँ भी लगी कौन सी सर्वसम्मिका, चौथी वाली, x प्लस a, x प्लस b। x की जगह x, a की जगह प्लस के 8, b की जगह माइनस का 10 रखोगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b की जगह क्या है आपके पास, माइनस के 10। तीसरे में भी आप सर्वसम्मिका लगा सकते हैं। आप ऐसे करके ये पांचों सवाल आप कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे मैंने उदाहरण में आपको समझाया है, सर्वसम्मिका का प्रयोग करके सीधे गुणा नहीं करनी है, उनका प्रयोग करके आपको उत्तर निकालना है। ये भी आप कर लेंगे। आगे उपयुक्त सर्वसम्मिका प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड में भी उसका उपयोग हो सकता है। कैसे उपयोग हो सकता है आप जानते हैं। अब देखिए पहला सवाल क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आप 9 को आप लिख सकते हैं क्या बच्चों, 9 को आप लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास y की जगह तो y रहेगा, और 6xy को आप क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, 2 गुणा 3x गुणा y, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x गुणा y, और लास्ट में y का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ कौन सा सूत्र बन गया, ये पूरा x स्क्वायर हो गया, x की जगह यहाँ पे 3x है, प्लस के 2x की जगह 3x और y, और ये प्लस के y। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस y का होल स्क्वायर। तो आपको सीधे उत्तर लिखना है, x की जगह 3x रखेंगे और y की जगह y। तो ये बन गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3xy इंटू 3x प्लस के y। तो इस प्रकार आप सर्वसम्मिकाओं की मदद से भी ये प्रश्न कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप 3 प्रश्न तो आसानी से कर लेंगे। बाकी चौथे प्रश्न से और आगे की जो पूरी प्रश्नावली है उसमें एडवांस लेवल की
आइडेंटिटी का प्रयोग हो रहा है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपके लिए यही गृह कार्य रहेगा कि आप 3 प्रश्नों को अच्छी तरह कर लें। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको आज की जो कक्षा है बीजीय सर्वसमय का अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेसिक वो समझ में आ गई होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी हर जगह काम आएगी, तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है और ये सभी आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।